नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। कुछ ही दिन हुए तेजस्वी यादव के एक बयान के बाद गोदी मीडिया को एक बड़ा नैरेटिव बनाने का मौका मिल गया कि इंडिया अलायंस छिन्न भिन्न हो गया। उस वक्त भी हमने कई बार समझाने की कोशिश की थी कि इंडिया अलायंस का जो नेचर है ये थोड़ा अलग है, जुदा है। अलग अलग प्रदेशों में ऑलरेडी कई गठबंधन एग्जिस्ट कर रहे हैं और तमाम ऐसे राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, वहां पर सपा और कांग्रेस के बीच वहां ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार क्या करेंगे? वहां पर तो अलायंस अखिलेश और राहुल का है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का है। तेजस्वी के बयान के बाद इंडिया अलायंस पर जो ग्रहण लगाया था गोदी मीडिया ने, आज पटना में उस ग्रहण को छांट दिया है तेजस्वी यादव ने खुद। राहुल गांधी होटल के गेट से जब एंटर होते हैं तो सीढ़ियों पर तेजस्वी यादव खड़े मिलते हैं। हालांकि ये मुलाकात बहुत छोटी होती है क्योंकि राहुल का भी कार्यक्रम फिक्स था और तेजस्वी की पार्टी की भी मीटिंग थी। लेकिन ये होटल संयोग था या पहले से प्लानिंग के साथ फिक्स किया गया था? एक ही होटल, पटना का मौर्या होटल, इसी होटल में आरजेडी की मीटिंग और इसी होटल में राहुल गांधी की व्यवस्था, दोनों एक ही होटल। फिर वही बात, ये संयोग, प्रयोग, पहले से प्लान, स्क्रिप्ट क्या था? आखिर क्या संदेश देना था मीडिया को? इसके साथ ही दूसरी बात, राहुल गांधी के पटना में मौजूद रहते वक्त ही आरजेडी में एक बड़ा फैसला होने वाला है, नेतृत्व का फैसला। और तीसरी बात, नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत, जिन्होंने पहली बार राजनीतिक टिप्पणी की है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट पहली बार दिया है, इसके मायने क्या हैं? क्या बिहार 2025 में नए नेतृत्व के अगुवाई में जाएगा चुनाव में? लालू यादव तेजस्वी के हाथ में कमान पूरी तरह सौंप देंगे? निशांत की राजनीतिक टिप्पणी भी कई सवाल खड़े कर रही है। भाव को चर्चा में जोड़िए, फटाफट कंट्रोल लो, भाव को चर्चा में जोड़िए। स्वागत है भाव। आज बिहार पर चर्चा जरूरी है आज, क्योंकि आज पॉलिटिकल हैपनिंग्स बिहार में जमीन पर है, ग्राउंड पर है, हवा में नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी की मौजूदगी अपने आप में ही, अगर किसी राज्य में राहुल या मोदी जाते हैं तो खबर है। राहुल के जाते ही जो तस्वीर आई, पहले वो तस्वीर देखिए, कंट्रोल रूम चला दीजिए। यही वो तस्वीर है जो तमाम अटकलों को, इंडिया अलायंस पर जो गोदी मीडिया ने तलवार चलाई थी, उस तलवार को फेंक दिया उठा करके। आज ये देखिए, राहुल पहुंचे, होटल में एंटर करते ही पहले से वहां पर गेट पे स्वागत करने के लिए तेजस्वी यादव खड़े हैं, उनके पार्टी के नेता नहीं है। और ये गोदी मीडिया का माइक भी हटाते हुए देखिए, बड़ा आगे वायरल होगा। ये तेजस्वी के साथ मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद फिर तेजस्वी वहीं पर रुक जाते हैं, अपने हो सकता है मीटिंग में चले गए हैं, और यहां से आगे राहुल गांधी फिर आगे बढ़ जाते हैं अपने बाकी अपने लोगों के साथ। क्या इस तस्वीर से बेचैनी बढ़ेगी? बेचैनी तो नीतीश कैंप में नहीं बढ़ने की उम्मीद है मुझे लगता है गोदी मीडिया और मोदी कैंप, इसी में बेचैनी बढ़ेगी। देखिए आशीष जी, एक बात बड़ी मैं क्लियर कह दूं कि बिहार एक बहुत सेंसिटिव राज्य है और राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही सजग है। इस देश में जितने भी बड़े राजनीतिक बदलाव आए या सुनामी कहिए समय समय पे आती रही, उसमें बिहार का एक योगदान है। इसलिए मैंने कहा कि बिहार, आपने कहा कि आज बिहार पे करना, क्योंकि राजनीति बिहार हमेशा न्यूज का समय रहे। सिर्फ बार बार विनती यही थी कि खेला मत बोलिए, कोई खेला नहीं हो रहा है ना। बिहार का खेला करा के लोगों ने खुद का खेला कर लिया, है ना। तो ये पॉलिटिकल हैपनिंग है। और आपने जो दो तीन चीजें बताई, देखिए, जब इंडिया गठबंधन टूटने की पूरा गोदी मीडिया एक ऑर्केस्ट्रा बना के टूट पड़ा और बार बार बता रहा था कि ये हो गया, और ममता बनर्जी ने कह दिया और इसने कह दिया, और आम आदमी पार्टी को इतने सफल रतन में आ गए, उद्धव ने भी बोल दिया और ये भी बोल दिया, वो भी बोल दिया। तब भी हमने कहा था कि ये कुछ नहीं होता, ये फिर सब एक ही है। ये चुनाव में जिसको साथ देना है देंगे। अरविंद केजरीवाल के संबंध है कईयों से, तो भाई साथ देंगे। वैसा तो नीतीश कुमार ने भी अरविंद केजरीवाल को साथ देना चाहिए, क्योंकि वही ले आए थे इंडिया गठबंधन में। बहरहाल, तो आज जब उत्तर विधानसभा का चुनाव होगा जो 2025 में ड्यू है, बिहार का,
वहां कांग्रेस और आरजेडी साथ लड़ेगी, हम्म वहां वो गठबंधन है। महाराष्ट्र में उद्धव शरद पवार और वो गठबंधन है। इसके मायने ये नहीं है कि दिल्ली में शरद पवार फिर कांग्रेस की दावन खूंटे पे बंधे रहे। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात अलग है, लोकल परिप्रेक्ष्य में बात अलग है। तो जब राहुल गांधी आए तो तेजस्वी और राहुल की कोई पहली बार बात थोड़ी हुई, कई बार बात होती है, बात भी होती है। कांग्रेस और आरजेडी साथ में मिलके है, उन्होंने तो गठबंधन तोड़ा नहीं वहां पे। हम कहे कि भैया उधर इंडिया गठबंधन टूटा तो यहाँ पे भी अलग अलग बिखरा हुआ, अभी भी इंटैक्ट है, साथ में है। तो जो राहुल गांधी बिहार में आते हैं तो होस्ट है बिहार, तो तेजस्वी तो स्वागत करेंगे। और वो दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, बिल्कुल तेजस्वी को बात की, तेजस्वी का अपना एक फंक्शन था, उनका एक अपना फंक्शन था। अब इसको आप संयोग कहो या प्री प्लान्ड कहो, हो सकता है, क्योंकि वहां पे और कोई बड़ा होटल भी नहीं सुना मैंने पटना में इसके बड़ा। तो जिसको भी बड़ा होटल करना है वही करेंगे। और यदि इनकी पहले से प्लानिंग होगी तो राहुल गांधी का भी पहले से तय था। हाँ, ये मालूम था तेजस्वी को कि राहुल आ रहे हैं, इसलिए वो अपने मीटिंग में जाने के पहले राहुल का इंतजार करते रहे। राहुल से हेलो हाय हुई, उसका वेलकम हुआ और वो अपने काम से चले गए। उसके बाद राहुल के अपने प्रोग्राम हैं। लेकिन इन दोनों की बातचीत ये जरूर बताती है कि गठबंधन टूटा नहीं, ये फेविकॉल का जोड़ है, बना रहेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नीतीश के बेटे का राजनीतिक वक्तव्य देना, ये अब इस समय की बड़ी खबर मानता हूं मैं। क्यों नीतीश के साथ वालों को उनके बेटे को लाना पड़ा? क्या उन्हें डर था कि बीजेपी के स्लीपर सेल पूर्ण रूप से पार्टी हाईजैक कर रहे हैं? क्या जनता दल यूनाइटेड में आज भी कुछ समाजवादी तत्व बचा हुआ है जो चाहते हैं कि किसी भी हालत में जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व बना रहे? ये एक बहुत अहम बात है, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी के स्लीपर सेलों ने या बीजेपी के तथाकथित अंडरकवर जो लोग काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए, उन्होंने पार्टी हाईजैक कर बीजेपी के सामने सरेंडर कर दी थी। उसमें कुछ स्लीपर सेल ऐसे हैं जो बीजेपी के थे, वहां आ गए। कुछ स्लीपर सेल ऐसे बने कि थे तो ओरिजिनल नीतीश के, लेकिन दिल्ली में आने के बाद बीजेपी के रंग में रंग लिए। सत्ता, सुख, सुविधा सब कुछ चाहिए, मंत्री पद चाहिए, भले ही सड़े से डिपार्टमेंट का हो। तो इन सब से निजात पाने के लिए 2-3 ये एक आपको सीक्वेंस में जोड़ना पड़ेगा। एक तरफ एक बाइट है भाऊ, एक बाइट चलाना इसलिए चलाना जरूरी है क्योंकि अभी अगले हिस्से में दर्शकों को बता दूं, नीतीश कुमार अपने बहुत पुराने, जो उनके 20-25 साल पुराने दोस्त हैं, 30 साल पुराने दोस्त हैं, जिन्होंने संसद में जो है जेडीयू को मजबूत किया, लगातार जीते, उनसे दोबारा संपर्क में आ रहे हैं। और ये पिछले करीब, आज के डेवलपमेंट नहीं है, पिछले 10 दिन के भीतर, 10-15 दिन के भीतर एक पखवाड़े में उनसे करीब आए हैं। उस पर हम जाएंगे नाम के साथ, लेकिन उससे पहले क्लिप चलाना जरूरी है। निशांत का आना, ये क्लिप चलाना, ये दोनों जुड़ रहे हैं। और फिर लालू का फैसला और राहुल का आज बिहार में होना, फिर इन चारों का कनेक्शन देखेंगे। जब सुनिए, ये बड़ा थोड़ा शर्मनाक टाइप है, लेकिन इसको सुनना जरूरी है निशांत के बयान के आईने में। लड़की कोई कर रही थी, कोई कपड़ा पहनती थी, तब कितना बढ़िया हो गया, सबका कपड़ा भी अच्छा पहनती है। घर से बाहर निकलने का जीविका मिले तो मौका भी मिला, बहुत अच्छा है। एक बार रिपीट करिए, कंट्रोल रूम रिपीट करिए। लड़की कोई कर रही थी, कोई कपड़ा पहनती थी, तब कितना बढ़िया हो गया, सबका कपड़ा भी अच्छा पहनती है। घर से बाहर निकलने का जीविका मिले तो मौका भी मिला, बहुत अच्छा है। ये यात्रा में नीतीश कुमार हैं, ये कह रहे हैं, महिलाओं के बीच गए, कह रहे हैं पहले लड़कियां कपड़ा पहनती थी जी, अब कपड़ा पहनती हैं, अच्छा अब अच्छा कपड़ा पहनती है ना, पहले लड़कियां कपड़ा पहनती थी जी। अब ये समझिए, पीछे इनके देखना, ये इसलिए सुनाया कि पीछे इनके सम्राट चौधरी खड़े हुए हैं।
सम्राट चौधरी इसके पहले जब नीतीश कुमार महिलाओं के बीच थे और बताने लगे कि माही से तो सब पैदा होती हैं जी, तो पीछे खड़े हुए सम्राट चौधरी बार बार कह रहे थे कि सर चलिए चलिए। इस वक्त भी सम्राट चौधरी पीछे खड़े हैं, जबकि शुरुआती यात्रा में नीतीश कुमार अकेले निकले थे। वो चाहे गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, अपने कंट्रोल में हो ना हो, कुछ भी हो, अब पीछे सम्राट चौधरी खड़े हैं। कहीं न कहीं ये मतलब हमारे मन का संदेह है, इसीलिए आपसे पूछना चाह रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे को ये समझ में आ गया है, या जेडीयू में जो लोग नीतीश के वाकई शुभचिंतक हैं उन्होंने समझा दिया हो कि नीतीश के लिए बीजेपी का प्लान बड़ा घातक है, ये पीछे खड़े होकर मुस्कुराएंगे, नीतीश ऐसे ही उलझुल कुछ भी बोलेंगे और बाद में पॉलिटिकल मिसफिट करार करवा देंगे भाजपा वाले कि पॉलिटिकली मिसफिट हैं। इसमें आप तो एक कहानी मध्य प्रदेश का आपके पास पहले से भी है कि इस मामले में पारंगत हैं सब। तो कहीं ऐसा तो नहीं प्लान है, इसलिए आना पड़ा निशांत को आगे कि ये कर दे कि अभी मिसफिट हो चुके हैं नीतीश कुमार का, लड़कियां कपड़ा पहनती थी जी। देखिए क्या होता है, किसी को भी बाहर करने के पहले उसको पागल करार कर देना पड़ता है, तभी तो आप उसका शिकार करोगे ना। गोली तभी मारोगे घोड़े को कि जब वो लंगड़ा साबित होगा, नहीं तो कोई घोड़े की हत्या करने नहीं देगा आपको। तो ये लंगड़ा साबित करने का प्रयास है। आपने जो मध्य प्रदेश का जिक्र किया वो स्टोरी जोशी जी की है। कैलाश जोशी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थे और बच्चे बड़े अच्छे मुख्यमंत्री थे, लेकिन एक पूरी टीम लगी हुई थी उनको पद से हटाने के लिए। तो बार बार उनके ऊपर ये बोला जाता था कि ये तो कहीं भी सो जाते हैं, सदन में सो जाते हैं। कोई मिलने जाता था मुख्यमंत्री आवास पे कि साहब ने हमको बुलाया, अरे वो तो सो गए। बोला वो दिख रहे सोफा सेट पे, अरे सोए हुए हैं, बीमार है ना, कभी भी सो जाते हैं। बड़ा कष्ट है भाई, बड़ा मुश्किल से राज्य चला पा रहे बाकी लोग। मंत्री नहीं मिल पाते, मंत्री जाते तो बात करते करते सो जाते। अब वो जोशी जी देखते थे ये लोग मुझे मिलने आ रहे हो, बाहर से भगा रहे। आखिर जोशी का इस्तीफा हुआ इसी बीमारी के चलते। तो ये बहुत पुराना ट्रैप है। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं ये एक तो बार बार जनता दल यूनाइटेड को जो मैसेजिंग जा रही है पूरे प्रदेश में या पूरे देश में, जनता दल यूनाइटेड ये उसमें खूंटे पे बंधा हुआ, अब क्या कहूं मैं, शब्द नहीं मेरे पास। एक ऐसा बैल है जो बीजेपी के खूंटे पे बांध दिया। चुनाव आता है, बैल को लगा देते घूमने, निकाल तेल, तेली बैल को घुमाता है ना। तो ये हालत हो गई है। तो जनता दल यूनाइटेड के ऐसे कई लोग हैं जो समाजवादी विचारधारा के हैं, जो लोग दूर इसलिए हो गए कि ये बीजेपी के स्लीपर सेल अंदर आ गए। ये भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, जो भी कहो आप, राजनीतिक व्यभिचार कहो, ये जब लोग अंदर आ गए हैं तो इनसे दुखी हो गए, वो दूर हो गए। नीतीश पूरा रूप से उनके कब्जे में जा रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब अगला टारगेट नीतीश है। देखिए पार्टी तो खत्म करने पे तुले हुए हैं। पिछले चुनाव में ही इनको 45 पे ले आए, पासवान कुनबे का कार्ड चला के। इस बार 20 पे आ गए तो कहीं नहीं रहेंगे। नीतीश को चेहरा बनाने की स्थिति में नहीं है कि जब तक चुनाव आएंगे तब तक ऐसे कई वीडियो जाएंगे नीतीश के उलुल जुलुल बात कर रहे हैं। फिर नीतीश को कहेंगे कि आप रिटायर्ड हो जाओ, घर बैठ जाओ। तो ये सब बचाने के लिए, जो लोग जानते हैं भाजपा की नेचर को, बचाने के लिए सारे लोग पुरानी इकट्ठा हो रहे हैं। और इससे मुझे लगता है बिहार के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड होनी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, इसी चक्र में बीजेपी औकात में रहती है। नहीं तो बीजेपी सत्ता काबिज करने में करीब करीब तुली हुई है। उन्हें कितने कार्ड फेंके, आपने अब नाम दिया जो पुराने लोगों को नीतीश को मिल रहे हैं। वो कौन लोग हैं? ये नीतीश से नाराज क्यों थे? क्योंकि नीतीश बीजेपी की गोद में जाके बैठे थे। उनमें से कई लोग हैं जो वक्तव्य देते कि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन और परमानेंट दोस्त नहीं होता। ये किसके लिए है? ये बीजेपी के लिए है। क्या वो लोग नहीं समझ रहे हैं कि भाई कुशवाहा जी कितना सीट मांग रहे हैं? बताइए जरा आशीष जी। अरे आप सोचिए, मांझी कितना सीट मांग रहे हैं? 20 सीट। मांझी
मांझी 20 सीट मांग रहे हैं, तो उस अनुपात में पासवान को 50-60 सीट मिलनी चाहिए। हाँ 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 बिल्कुल। तो इन सभी को 100-150 सीटें भेजी गई, चली गई, तो जनता दल यूनाइटेड क्या 10-15 पे लड़ेगी? मुझे बताइए। हाँ, ये प्रेशर है जनता दल यूनाइटेड पे, ताकि आप सीट मांगते समय मुंह मत खोलो, जो देते हैं वो ले लो, क्योंकि आपने जो मांगा वो दिया तो फिर मांझी को भी देना पड़ेगा। अब इस 270 वाले सदन में 500 सीटें 243 नहीं दे सकते, 243 वाले सदन में 243 में हम क्या 700 सीटें थोड़ी बांट सकते हैं। तो ये लगातार प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। नीतीश समझते ना समझते कुछ मालूम नहीं, लेकिन नीतीश की एक टीम जो जनता दल यूनाइटेड को जिंदा देखना चाहती है, जो जनता दल यूनाइटेड का वजूद बचाए रखना चाहती है, जो जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी की बी टीम करके प्रोड्यूस नहीं होने देना चाहती है, जो जनता दल यूनाइटेड का अपनी एक अस्मिता है उसके जिंदा रखना चाहती है, वो पूरी टीम काम पे लग गई है। नीतीश के बेटे का स्टेटमेंट उसी के चक्कर में है। नीतीश के बेटे कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, कभी वो आए राजनीति से बहुत कोसों दूर रहे, वो घृणा करते हैं राजनीति से, लेकिन वो राजनीति में यदि आ गए हैं तो उनको भी समझा दिया गया होगा कि तुम्हारे पिता का पॉलिटिकल एनकाउंटर होने जा रहा है, इससे पहले आप बचा लो। अच्छा, पॉलिटिकल एनकाउंटर का कुछ सबूत मैं दे देता हूं, 2-3 और तथ्य हैं, तथ्य हम लोग जोड़ते हैं हवाई बातें करने के बजाय। गए नीतीश कुमार दही चूड़ा पर चिराग पासवान के घर। चिराग पासवान ने बाद में स्टेटमेंट क्या दिया, मुझे पता था लेकिन पूजा बैठे थे तो हम कैसे उठ के आ जाते, यानी अपमानित किया नीतीश को। जबकि चिराग और नीतीश बीच में खबर आ रही थी, जो खबरें बिहार के पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि करीब आ रहे हैं, लेकिन अपमानित किया। दूसरा, अब और लेटेस्ट बताऊं, वो तो पुराना हो गया। 24 घंटे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की चिराग पासवान ने। भाऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने खुलकर कहा कि विपक्ष में मैं होता तो मैं भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करता। बीपीएससी में मेरे रिश्तेदार भी बैठे थे एग्जाम में, उसमें 22 परीक्षा केंद्रों पर घपला हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, पेपर पूरे नहीं पहुंचे, जितने परीक्षार्थी थे उतने पेपर भी नहीं पहुंचे, फोटोकॉपी करवा के लाया गया। मतलब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतीश सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बोलते हुए साथ में, मतलब साथ में ये डिस्क्लेमर लगाते हुए कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, विपक्ष में होते तो हम भी आंदोलन करते, आंदोलन करना तो मजबूरी है इस सरकार के खिलाफ। ये नीतीश कुमार की सरकार पर एनडीए में होते हुए बोला। साथ में जो पैडिंग किया, थोड़ा मजबूत किया, वो पीके के आंदोलन को किया, यानी उस आंदोलन को उन्होंने वैधानिकता प्रदान की, नैतिक आधार पर वैधानिकता, कि हाँ हम भी करते अगर हम होते विपक्ष में, तो ये जरूरी आंदोलन हुआ है फर्जीवाड़ा। अब इससे ओपन तो कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद जो है एक पार्टनर हो गए, इधर चिराग, उधर पीके ने बाहर से मोर्चा खोल रखा है, भीतर मांझी है, मांझी ने कहा 20 सीट चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जब सब बात कर लेंगे तो बाद में आएंगे, क्योंकि तब उनका वजन मांझी वगैरह से तो ज्यादा ही है उपेंद्र कुशवाहा का, वो आएंगे। इतने सारे जो समीकरण है, उसमें एक पॉइंट और भी नोट करिए, दिल्ली में एक सीट बुराड़ी की सीट है जिस पर जेडीयू ने अपना कैंडिडेट, मतलब जेडीयू के कैंडिडेट को बीजेपी ने अप्रूव किया है, सूची भी बीजेपी की तरफ से नाम ही जारी किया गया, नाम ही। उसके लिए 20 स्टार प्रचारकों की सूची जेडीयू ने जारी की है, जेडीयू मतलब संजय झा ने 20, उस 20 स्टार प्रचारक में एक नाम नीतीश कुमार भी हैं। यानी अब अगर नीतीश कुमार को हो सकता है ये लोग उठा करके वहां से किसी तरह दिल्ली भी लाएं, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी के लिए नीतीश की जरूरत है। यहाँ पर पूर्वांचली और बिहारी मतदाता दिल्ली की सरकार तय करने की स्थिति में है, तो उनको लाने की तैयारी है एक सीट के लिए। जबकि झारखंड में एक्टिव नहीं दिखे थे, क्योंकि झारखंड में बीजेपी लग रहा था कि बड़ी मजबूत है, वहां पर एक्टिव नहीं। यहां 20 स्टार प्रचारकों में नीतीश कुमार का नाम डाला। यानी नीतीश कुमार बीजेपी के लिए, जो आपने कहा वो कोल्हू वाला बताया था, बीजेपी के लिए जहां पर खड़ा करना होगा नीतीश कुमार को जबरन खड़ा किया जाएगा, जहां पर करना होगा मजबूर, वहां मजबूर किया जाएगा। नीतीश कुमार की सेहत, शारीरिक मानसिक कुछ भी हो,
लेकिन जो पुराना नेता होता है ना, वो आखिर तक राजनीति समझता है, उसके वो भले बेबस हो जाए। अब उसके समानांतर दूसरी तरफ देखिए, प्रभुनाथ सिंह, हो सकता है इस दौर में लोग नाम भूल गए हों, एक दौर में बिहार की राजनीति के मतलब बाहुबली और ताकतवर नेताओं में प्रभुनाथ सिंह की गिनती होती थी। पूरा परिवार ही राजनीति में था, लगातार सांसद बनते रहे और दिल्ली आते रहे, संसद में बैठते रहे, लोकसभा में। प्रभुनाथ सिंह फिर एक बार पूरे परिवार के साथ नीतीश के संपर्क में आ गए हैं, हो गए फिर से जेडीयू के सदस्य, पूरा परिवार लेकर के। इवन उनके भाई विधायक थे, वो भी आ गए जेडीयू में, कहे कि जहां भैया रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। आनंद मोहन के यहाँ, नितिन नवीन के यहाँ दही चूड़ा पे नहीं गए, जो प्रोजेक्टेड मुख्यमंत्री टाइप नजर आते हैं भाजपा के, वो गए आनंद मोहन के यहाँ 20 मिनट दही चूड़ा में। आनंद मोहन के साथ संबंध बहुत मधुर नहीं थे बीच में नीतीश कुमार के, हालांकि उनकी पत्नी अब उसी पार्टी से सांसद है, बेटा राजद से बागी होकर के नीतीश कुमार के समर्थन में खड़ा हुआ, लेकिन गए वहां पर। वो दूर दूर का सपोर्ट और जाना, दही चूड़ा में पहुंचना, वो बड़ा बिहार में सिंबॉलिक माना जाता है कि करीबी बढ़ रही है, कितने करीब आ चुके हैं। तो वो बॉन्ड, जो पुराना बॉन्ड था, जो दूरी हो गई थी, आनंद मोहन इसको और समझना होगा। तो और एक बात बताऊं, आनंद मोहन जब जेल से छूटे हैं, तो जेल से छूटने के बाद वो नीतीश से नहीं मुलाकात करने की इच्छा थी उनकी, ना कोई पहल की। वो लालू के घर जाना चाहते थे, वहां पे उनको खाली एक बात खटकी थी कि लालू के आवास में गाड़ी से नहीं जाने की उनको एंट्री मिली, कहा गया गेट पे ही उतर के जाइए, जब छूटे थे उस समय की बात। तो लालू से उनका उनका मानसिक रूप से ज्यादा करीब लालू के खुद को पा रहे थे आनंद मोहन, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं तो नीतीश के करीब आए, जबकि पहले नीतीश से उनके बड़े मधुर संबंध थे। तो पुराने लोगों के साथ नीतीश के बढ़ते मजबूत संबंध, बेटे की ये बेटे का ये बयान, और फिर लालू तेजस्वी के हाथ में देंगे कमान, जो चर्चाएं हैं, ये समीकरण क्या लालू या नीतीश ये मन से मान चुके हैं? क्या नीतीश के भी मन में आ चुका है कि अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, बेटे को फ्रंट पे कर दूं तो हो सकता है चीजें चेंज हो जाए? देखिए, उधर पासवान के कुनबे में भी एक युवा है, इधर तेजस्वी है, उधर राहुल गांधी है। ऐसे में उनके यहाँ युवा के नाम पे संजय झा तो नहीं हो सकते, या लल्लन नहीं हो सकते, तो उन्होंने उनको अपने बेटे को लाया। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, आपने कहा कि लोग कह रहे थे कि ये नजदीकियां बढ़ रही है। देखिए, पासवान जो है वो अब किसी भी स्थिति में अपना निर्णय लेने की नहीं, जो बीजेपी कहेगी वो स्क्रिप्ट पढ़ना है। ही इज डायरेक्टर्स एक्टर नाउ, निर्देशक का अभिनेता है। निर्देशक जो कहेगा वो कहेंगे। हाँ, एक बार उन्होंने अपना खुद का वक्तव्य देने का प्रयास किया था, जब ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे डायरेक्ट रेयर एंट्री की बात हुई थी, तो उसके 3 दिन बाद बुके लेके पहुंचना पड़ा माफी मांगते हुए। तो यदि उन्होंने चिवड़े पे बुला के अपमानित किया, कहा कि मैं पूजा कर रहा था, मैं उनकी पूजा थोड़ी छोड़ सकता हूँ, ये भी स्क्रिप्टेड है। और आज अपने ही सरकार के खिलाफ आग उगलना, ये भी स्क्रिप्टेड है। वैसा स्क्रिप्टेड है, वैसे उत्तर प्रदेश में पटेल साहब रोज मेरी हत्या हो रही है और सरकार के खिलाफ बोलते हैं, और सरकार उनके खिलाफ लोगों से बुलवाती है। ये नूरा खुश्ती, इसीलिए मैंने कहा कि पासवान की कोई नजदीकियां हो नहीं सकती। पासवान यदि नीतीश का गुणगान करे तो वो स्क्रिप्ट ऊपर से आइए, समझ लो। वो एक इशू हो गया। दूसरा इशू मैं बार बार कह रहा था कि पुराने सारे लोगों को लग रहा है, और नीतीश को भी लग रहा है कि मैंने गलतियां की है। नीतीश को भी लग रहा है कि बीजेपी के स्लीपर सेल ने सब हावी कर लिया मामला। तो नीतीश अपनी पोजीशन साउंड करने के लगे हुए हैं, इसलिए पुराने लोगों से मिल रहे हैं। पुराने लोग पार्टी में आ रहे हैं, वो पार्टी में एक मजबूती देंगे और बाकी लोगों को बताने का मैसेज देंगे कि आप भूल जाइए, नीतीश अकेले नहीं है। नीतीश अकेले नहीं है, हम सब लोग नीतीश के साथ हैं। नीतीश को आप गिरवी मत रखिए बीजेपी के पास, हम हैं। यही जो आखिरी सवाल, यही जो आपने अभी कहा, मैं इसी बैलेंस को समझने की कोशिश कर रहा था
क्योंकि एक तरफ अगर मान लिया कल को स्प्लिट की नौबत आती है या नीतीश को एकदम ही बिल्कुल दबा करके कि अब इनका कुछ भी नहीं है पार्टी में, इन्हें आउट करो, ये कहीं के नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, सारे विधायक एक तरफ हैं, तो वहां पर बैलेंसिंग एक्ट जो होगा, बैलेंसिंग एक्ट, उसमें संजय झा, ललन सिंह के सामने अगर आनंद मोहन और प्रभुनाथ सिंह जैसे नेता बगल में खड़े हो जाते हैं, तो संजय झा तो कहीं भी नहीं खड़े होने लायक है वहां पर खड़े होने में भी थोड़ा सा पांव हिलेगा ही। ललन सिंह भी खड़े होंगे तो आनंद मोहन और प्रभुनाथ सिंह जैसे नेता खड़े हो जाएंगे, तो ललन सिंह की भी जो जुबान है ना, वो जुबान वहां पर तो नहीं निकलेगी, बाहर आकर के दिल्ली में भले शाह के बंगले के बाहर बोले। यकीनन 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 ये मैं इसीलिए इस बात को ये जो लाया, ये कनेक्शन जो पीछे से हमने कुछ पड़ताल की निकाले, कि ये नेता जो पुराने वाले हैं और जिनकी साख है, जिनकी मतलब धमक रही है बिहार की राजनीति में, और है भी आनंद मोहन, प्रभुनाथ सिंह का तो थोड़ा सा मान लिया कि अब उनको सजा हो गई, उसके वजह से थोड़ा परिवार का राजनीतिक रसूख कम हो गया, लेकिन आनंद मोहन का तो आज भी है, बेटा विधायक, पत्नी सांसद, और खुद बिहार के बाहुबली। देखिए, राजनीति में सजा क्या होती है? लोग तड़ीपार होने के बाद भी तो गृह मंत्री बनते हैं ना। हाँ, तो फिर सजा क्या होती है? छोड़ दीजिए इस बात को। सवाल है वजूद का, सवाल है साथ खड़े रहने का, सवाल है एक नई शुरुआत करने का। और यदि पूरे ताकत के साथ ये सब लोग सामने आ गए, तो ये बीजेपी के कुनबे के लिए चिंता का विषय है। क्या 2025 के चुनाव के पहले कोई बड़ा घमासान होने वाला है? मैं ये नहीं कहता कि खेला होगा ना, लेकिन एनडीए में बिहार में बाप जेडीयू ही होगा, ये बताने का प्रयास होगा। बिल्कुल, वो छटपटाहट होगी, कम से कम पंछी फड़फड़ाएगा। हाँ, देखिए, ये इतना इजी नहीं रहा है कि आपने 4 लोगों को पार्टी में भेज दिया, वो नीतीश को कंट्रोल कर गए, पार्टी हाईजैक हो गई, अपने हिसाब से पार्टी चला रहे हैं। नीतीश को आप पागल घोषित कर दो, नीतीश को आप बीमार घोषित कर दो, पार्टी कब्जे में कर दो, अपने बलबूते पे सरकार बनाओ, ये नहीं होगा। ये बहुत ही सिंपल सा स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, इसमें कई स्पीड ब्रेकर है। पहला स्पीड ब्रेकर कि नीतीश को आप बीमार समझ समझ के, आपने सही कहा कि कितना भी बुढ़ा हो जाएगी, वो राजनीति समझता है, तो कभी कभी इन्वेस्टमेंट मिटे भी नहीं जाता हो तो बता देता है क्या किया। तो और आप ये देख लीजिए, नीतीश के सारे वीडियो कैसे वायरल किए जा रहे हैं। कौन कर रहा है इसको वायरल? आज की डेट में सबसे किसके पास सिस्टम है ये सब वायरल करने की? पीके। हाँ, पीके। यदि आज पासवान पीके को बल दे रहा है, हम कितने दिनों से कह रहे हैं कि भाई वो बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, एक और बात, जब आपने चर्चा की ना, एक और 30 सेकंड, जो आपने कहा कौन वायरल कर रहा है, आप हम लोग योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में देखते हैं, आप भी फडणवीस को देख रहे हो, फडणवीस हो सकता है फिर भी आप बताते हो कि थोड़ा सौम्य है, लेकिन योगी हैं, मोदी हैं, ये जब निकलते हैं तो इनके ऐसा नहीं है कि इनके आसपास कोई भी मीडिया वाला, कैमरामैन ऐसा आ जाए जो इनकी इच्छा के बगैर आए। मुख्यमंत्री चल रहा है वहां पे बिहार में, भाव ये बड़ा समझने वाली बात होगी, मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी चलती है, डिप्टी सीएम साथ में चल रहा है, उस दायरे में वीडियो रिकॉर्ड करने वाला वही व्यक्ति होगा, वही कैमरा पर्सन होगा जो वहां पर सरकारी व्यवस्थाओं में चल रहा होगा, यानी वो सरकार के ही हाँ हिस्सा। अब फिर वहां पर सम्राट चौधरी, अच्छा, वीडियो वायरल ज्यादा कब से शुरू हुए? जब से भाजपा के नेता उनके साथ साथ चलने लगे आगे पीछे, जब से सम्राट चलने लगे आगे पीछे। क्या ऐसे मौकों पर ये समझने के लिए कि हाँ यहाँ पर यही वाला वायरल करना है, परमानेंट साथ रहो तो कम से कम कुछ नहीं तो बताते रहो ना कि आज ये वाला वायरल करना है, आज ये कपड़ा पूछ रहे थे, आज कपड़ा पहना रहे थे, हैं? आज सम्राट चौधरी का ये मैसेजिंग जाता है कि ये आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमको निकालना पड़ रहा है। जैसे घर में कोई वृद्धावस्था में आदमी आता है तो बच्चे नहीं बोलते चलो चलो बाबा चलो अब खाना खाने का टाइम हो गया, चलो बैठिए, बोले अब 95 हो गए दादाजी हमारे, थोड़े कम सुनते हैं, ऊंचा सुनते हैं, अब खाना खाने दीजिए उनको, बाकी हम लोग बात कर लेंगे। क्या नीतीश को ये उस वृद्धावस्था में और उस
कैलाश जोशी वाले स्थिति में लेके जा रहे हैं। हम्म और यदि जब बहुत जल्दी नीतीश समझ गए तो इससे बढ़िया बात ही नहीं है, हम्म क्योंकि नीतीश का हम्म होना भी उतना ही जरूरी है इस बिहार की राजनीति में, नहीं तो मनुस्मृति लागू होगी। हम्म तो कुल मिलाकर ये जो खेला होने गया है, ये खेला नहीं हुआ, ये तथाकथित खेला करवाने वालों को बता दिया है कि तुम जो खेल रहे थे हम देख रहे थे, एंटरटेनमेंट कर रहे थे। और जैसा बिल्ली चूहे से खेलती खेलती फिर खाती है, मारती है उसको। तो तो नीतीश ने अभी देखना है थोड़ी सी आंगड़ाई ली, नीतीश ने थोड़ी आंगड़ाई ली तो सब परेशान हो गए। और संयोग से देखिए ये सारी बातें एक तरफ घट रही है, उधर राहुल गांधी तेजस्वी से मिलते हैं, दोनों हंसी मजाक में बात करते हैं, निकल जाते हैं, वहां तेजस्वी को बड़ा रोल मिलने की बात हो रही है। ये सारी चीजें कुल मिला के दो गुजरातियों के लिए परेशानी का सबब हो सकती है। बिहार में जो घटनाक्रम हुआ एक दो दिन में, ये 2-3 दिन का घटनाक्रम बिहार में, ये दो गुजरातियों के लिए अच्छे संकेत नहीं है, मैं इतना जरूर कहूंगा। बिल्कुल। और इतना तय है कि खेला हो ना हो, लेकिन बिहार की राजनीति में जनरेशन परिवर्तन, जो जनरेशन चेंज है, वो होने की पूरी आहट है, पूरी आशंका है, वो चेंज होगा। अब जनरेशन चेंज होगा तो निशांत अगर आगे आते हैं, निशांत अपने पिता की राजनीति के इस दौर को देखते हुए अगर आते हैं सामने, तो वो कौन सी दिशा तय करेंगे, क्योंकि वो इस दौर को देख रहे हैं अपने पिता के, और इस दौर की मजबूरियों को देखने के बाद जब सामने आएंगे तो अपनी दिशा क्या तय करेंगे। क्योंकि अगर पहली बार ये हम भी कह रहे, भाव ने कहा, पहली बार निशांत ने कोई राजनैतिक रूप से स्टेटमेंट दिया है कि मेरे पिता को जिताइए, मेरे पिता को वोट करिए, ये पहली बार, नहीं तो उनको मतलब ही नहीं था पिता जीते पिता हारे। तो ध्यान रखिए इन सब खबरों पे। बिहार की खबरें जब जमीन पर कुछ हलचल होती है, प्रैक्टिकल दिखता है हमें, तब चर्चा लेकर के आते हैं, फिर दिखेगा फिर लेकर के आएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे भाव के साथ। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।